सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जेके क्लासेज बोलू मीडियम में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों करंट अफेयर की हमारी 19वीं वीडियो आ चुकी है। इसके साथ ही दोस्तों रोज़ाना 9 बजे हमारी करंट अफेयर की वीडियो आ जाती है। तो दोस्तों देखना मत चूकना। आज के प्रश्नों की शुरुआत करते हैं ब्लू सर के साथ। आज का दोस्तों हमारा पहला जो प्रश्न है वो रहने वाला है, अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 उद्घाटन समारोह कहाँ हुआ है। तो दोस्तों बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है ये दोस्तों। जो वर्ष 2023 है यह बाजरा का वर्ष घोषित किया गया है भारत सरकार द्वारा। अब दोस्तों जो इसका उद्घाटन है वह कहाँ पर हुआ है। तो दोस्तों जो बाजरा वर्ष का उद्घाटन है ये इटली में हुआ है। और इटली में कौन सी जगह हुआ है, तो दोस्तों ये रोम में हुआ है। अब आप कमेंट करके बताना है, मैं बता देता हूँ दोस्तों कि जो रोम है ये किस नदी के किनारे स्थित है। तो दोस्तों रोम हडसन टाइबर नदी के किनारे स्थित है, ये बात आपको याद रखनी है। और अमेरिका और भारत के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास होता है, तो दोस्तों गुजर परिहार युद्ध अभ्यास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ, भारत और इंडोनेशिया समन्वित कोपेट में कौन से संस्करण का आयोजन किया जा रहा है। तो दोस्तों जो भारत और इंडोनेशिया है इसके बीच एक संस्करण आयोजित किया जा रहा है, और वो कौन से नंबर का संस्करण है, तो दोस्तों 39वें नंबर का संस्करण का आयोजन किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ, वर्ल्ड कैपिटल द्वारा प्रकाशित पासपोर्ट इंडेक्स में पहला स्थान किस देश को प्राप्त किया है। यानी कि दोस्तों प्रकाशित पासपोर्ट इंडेक्स इसमें ये होता है कि किस देश का पासपोर्ट सबसे पावरफुल है। तो दोस्तों जो इसमें पहला स्थान है वह है दोस्तों UAS का, यानी कि दोस्तों संयुक्त राज्य अमीरात का, यानी दोस्तों संयुक्त अरब अमीरात का पहला स्थान है। और हमारे भारत का कौन सा स्थान है, तो दोस्तों 87 हमारे भारत का स्थान है। और सबके लास्ट में कौन सा देश है, तो दोस्तों जो सबके लास्ट में जो देश है उसका नाम है दोस्तों अफ़गानिस्तान। और दोस्तों इस पासपोर्ट इंडेक्स में पाकिस्तान की रैंक है 94, यानी कि दोस्तों फर्स्ट नंबर पे तो है संयुक्त अरब अमीरात, इसका पासपोर्ट सबसे पावरफुल है। और फिर दोस्तों भारत का नंबर आता है 87 नंबर पर, और पाकिस्तान का आता है 94 नंबर पर, और दोस्तों अफ़गानिस्तान का आता है सबसे लास्ट में 182 नंबर पर। नेक्स्ट बात करता हूँ दोस्तों, और दोस्तों इसमें जो USA है इसमें दोस्तों अभी यह पेपरलेस सरकार पूरी तरह कंप्लीट बन चुकी है USA में। तो दोस्तों एक ये पेपरलेस कंट्री भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ दोस्तों, न्यूयॉर्क फेडरल रिजर्व बैंक की प्रथम उपाध्यक्ष बनाने वाली भारतीय मूल की महिला कौन है। यानी कि दोस्तों जो ये न्यूयॉर्क है इसमें एक रिजर्व बैंक है जिसकी प्रथम उपाध्यक्ष भारत मूल की कोई महिला बनी है। तो दोस्तों वो महिला कौन है, तो दोस्तों वो है सुष्मिता शुक्ला, यह उपाध्यक्ष बनी है न्यूयॉर्क में। और दोस्तों आगे बात करता हूँ, न्यूयॉर्क कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है, तो दोस्तों ये टाइबर नदी के किनारे पर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करता हूँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है। मोपा हवाई अड्डे कहाँ पर स्थित है दोस्तों, तो दोस्तों ये गोवा में स्थित है। और गोवा की 4-5 मस्ट बातें आपको भी याद रखनी चाहिए दोस्तों, कि हर घर जल वाला जो पूरी तरह पूर्णतः हर घर जल पहुँचाने वाला राज्य कौन सा बनाए, तो दोस्तों वो गोवा बनाए। और आपसे बात करता हूँ दोस्तों कि पुर्तगालियों की शरण स्थली कौन सी राज्य रहा है, तो वो गोवा रहा है। क्योंकि दोस्तों पुर्तगाल सबसे पहले भारत में आए थे, सबसे पहले जो विदेशी आने वाले थे वो पुर्तगाली थे, और सबके लास्ट में जाने वाले भी पुर्तगाली थे। यानी कि दोस्तों गोवा से पुर्तगाली गए थे 1961 में। अब एक कमेंट करके बताना कि कौन सा ऑपरेशन चलाया था भारत सरकार ने जब ये पुर्तगाली यहाँ से गए थे। और दोस्तों गोवा की और बात याद आती है कि समान संहिता इसमें ही लागू है, और 56वां संविधान संशोधन के तहत गोवा को एक अलग राज्य का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट बात करता हूँ दोस्तों, हाल ही में नेशनल होली आ गया दोस्तों, यहाँ हाल ही में होगा, हाल ही में नेशनल स्टैंडिंग फोरम वन हेल्थ की आधारशिला किस शहर में रखी गई है। तो दोस्तों ये इंटेस्टू यानी कि दोस्तों फॉर वन हेल्थ की आधारशिलाएँ ये नागपुर में रखी गई है, ये भी बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ,
अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज़ दोहरा शतक लगाने वाला क्रिकेटर कौन बना है? तो दोस्तों जो क्रिकेटर में दोहरा शतक लगाने वाला बनाए वो बनाए दोस्तों ईशान किशन। आगे बात करता हूँ दोस्तों ये कितने नंबर का बना है? तो दोस्तों ये 4 नंबर का बना है, क्योंकि दोस्तों ईशान किशन के पहले 3 और दोहरा शतक लगा चुके हैं। वो कौन कौन है दोस्तों? पहले स्थान पे आते हैं दोस्तों सचिन तेंदुलकर, फिर आते हैं दोस्तों वो पहले तो है दोस्तों सचिन तेंदुलकर, जिसके बाद दोस्तों 4 नंबर पे हैं ईशान किशन। अब दोस्तों बात करता हूँ ईशान किशन ने कितने रनों में कितने ही रन चाहिए। तो दोस्तों 126 बॉलों में ईशान किशन ने 200 रन बनाए, यानी कि दोहरा शतक। यानी कि दोस्तों दोहरा शतक का मतलब होता है कि 200 रन, और पशतक का मतलब होता है दोस्तों 100 रन। नेक्स्ट बात करता हूँ भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों बहुत ही मोस्ट पर्सन है, क्योंकि दोस्तों ये जो पर्सन है ना ये पेपर में आने की फुल संभावना है कि दोस्तों 100% संभावना है कि दोस्तों ये पहली बार बनी है भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष। अब दोस्तों देखना पहली महिला अध्यक्ष बनी, वो भी दोस्तों ओलंपिक संघ की। तो दोस्तों कौन बनी है? तो दोस्तों बनी है पीटी उषा। अब बात करता हूँ दोस्तों पीटी उषा की, ये किससे खेल से संबंधित हैं? तो दोस्तों एथलेटिक्स से संबंधित, यानी कि दोस्तों ये दौड़ने की धावक है। आगे बात करता हूँ दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा इसे एमपी का मनोनीत सदस्य के लिए मनोनीत भी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ गुजरात में ऐतिहासिक जीत के बाद किसे मुख्यमंत्री पद नियुक्त किया गया? तो दोस्तों गुजरात में बेड़ा पार हो गया दोस्तों बीजेपी का। अब दोस्तों बात करता हूँ दोस्तों गुजरात में किसकी सरकार बनी है? तो दोस्तों बीजेपी की सरकार बनी है। बीजेपी की सरकार बनी है और वहाँ के मुख्यमंत्री के पद में कौन नियुक्त किए गए हैं? तो दोस्तों भूपेंद्र पटेल वहाँ के मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किए गए। अब कितनी सीटें से जीते हैं कितनी से नहीं? तो दोस्तों 182 सीटें थी गुजरात में, जिसमें दोस्तों 156 सीटों में बीजेपी ने अपना जीत हासिल की, अपनी जीत हासिल की है गुजरात में। आगे बात करता हूँ दोस्तों हिमाचल प्रदेश के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री कौन है? तो दोस्तों नवनिर्वाचित हिमाचल प्रदेश के कौन मुख्यमंत्री बने? तो दोस्तों इसकी बात करता हूँ सुखविंदर सिंह सुखा, ये वहाँ के मुख्यमंत्री बने। आगे बात करता हूँ दोस्तों इन्होंने कितनी सीटों पर कितने क्या किए हैं? तो दोस्तों इसमें 45.90 इन पर तो कांग्रेस विजय रही है और 45 पर बीजेपी रही है, यानी कि दोस्तों इसमें कांग्रेस की विजय हुई है और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आई है। और वहाँ के मुख्यमंत्री कौन बने दोस्तों? सुखविंदर सिंह। अब दोस्तों वीडियो कैसी लगी? थोड़ी बहुत आवाज़ ऐसे ही आ रही होगी, लेकिन दोस्तों आपके लिए रोज़ वीडियो आने की पूरी गारंटी रहती है मेरी, इसलिए दोस्तों वीडियो कहाँ से भी आएगी लेकिन सही आएगी। तो दोस्तों अब कल मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों वंदे मातरम। मेरे यूट्यूब चैनल जेके क्लासेज ब्लू मीडियम में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज जैसा कि आपको पता हुआ कि हमारी पूरी 19 वीडियो कंप्लीट हो चुके हैं और दोस्तों ये हमारी करंट अफेयर की 20वीं वीडियो है। तो दोस्तों देखना मत भूलना, बहुत ही मोस्ट पर्सन बताऊंगा मैं आपको इस वीडियो में, क्योंकि दोस्तों 4-5% तो ऐसे आएंगे जो परीक्षा में आने पूरे छपेंगे दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो की शुरुआत कर दें बबलू सर के साथ। आज का दोस्तों हमारा फर्स्ट पर्सन है, वह है दोस्तों हाल ही में किस देश द्वारा चंद्रयान मिशन राशिद रोवर का प्रक्षेपण किया गया? यानी कि दोस्तों जो चंद्रयान मिशन शाहिद रोवर का इसका परीक्षण किस देश के द्वारा किया गया है? तो दोस्तों वह है संयुक्त अरब अमीरात, जिसे दोस्तों हम USE भी कहते हैं, संयुक्त अरब अमीरात। अब बात करते हैं दोस्तों कि संयुक्त अरब अमीरात से कौन कौन से मोस्ट क्वेश्चन बनते हैं। तो दोस्तों पहला है कि दुनिया का पहला देश पेपरलेस सरकार कहाँ की है? तो दोस्तों वह है संयुक्त अरब अमीरात की। आगे बात करता हूँ दोस्तों और क्या क्या पर्सन बनते हैं। तो दोस्तों इससे बहुत ही मोस्ट पर्सन बनते हैं। गोल्डन वीज़ा कहाँ पर विकसित हुआ है? तो दोस्तों संयुक्त अरब अमीरात में। और सबसे महंगा पासपोर्ट कौन से देश का, यानी कि सबसे मजबूत पासपोर्ट कल की वीडियो में बताया था मैंने किस देश का है? तो दोस्तों संयुक्त अरब अमीरात का। नेक्स्ट है हाल ही में किस देश में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय माउंटेन फिल्म उत्सव 2022 में भारतीय हिंदी फिल्म आईना का प्रदर्शन किया गया? तो दोस्तों किस देश में भारतीय जो हिंदी फिल्म है आईना इसका प्रदर्शन किया गया है? तो दोस्तों वह देश हो जाएगा नेपाल।
आगे बात करता हूँ दोस्तों नेपाल में कौन सी जगह, तो दोस्तों काठमांडू नेपाल के अंदर इसका प्रदर्शन किया गया। अब बात करता हूँ दोस्तों कि काठमांडू में किसका मुख्यालय है, तो दोस्तों सार्क का मुख्यालय काठमांडू नेपाल में ही स्थित है। और नेपाल भारत का एक पड़ोसी देश भी है, ये भी बात आपको याद रखनी है। और भारत के कौन कौन से राज्य नेपाल की सीमा को स्पर्श करते हैं, तो दोस्तों उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और सिक्किम, और दोस्तों पश्चिम बंगाल भी मान लो। नेक्स्ट है दोस्तों, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संकट लाल सूची में कौन से भारतीय औषधि पदार्थों को शामिल किया गया है, तो दोस्तों वह किया गया है पटाऊ, हिमालयन फ्रिटिलरी और दोस्तों सलाम पाजा, ये यानी कि दोस्तों इन तीनों को उपयुक्त सभी को शामिल किया गया है। नेक्स्ट है 18 दिसंबर 2022 कतर दोहा में होने वाले फीफा विश्व कप के फाइनल में ट्रॉफी का अनावरण करने वाली पहली ग्लोबल एक्टर कौन है, तो दोस्तों कतर दोहा में यानी कि दोस्तों फीफा का वर्ल्ड कप चल रहा है और उसमें दोस्तों ट्रॉफी का विजेता जो टीम रहेगी उसका जो अनावरण करेगा वो कौन सी भारतीय महिला करेगी। क्या दोस्तों इसमें इंडिया ने भाग लिया है, तो दोस्तों नहीं लिया है। फिर भी दोस्तों इन्होंने भारत की मूल निवासी को अनावरण के लिए बुलाया है। क्यों बुलाया है, क्योंकि दोस्तों भारत के लोग भी उस चीज़ को देखें। तो दोस्तों कौन करेगा इसका अनावरण, तो दोस्तों करेगी दीपिका पादुकोण। ये भी क्वेश्चन मस्ट है। नेक्स्ट है हाल ही में इसरो द्वारा कौन से इंजन का सफल परीक्षण किया गया है, तो दोस्तों वह इंजन हो जाएगा स्कैम जेट इंजन, यानी कि दोस्तों पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब बात करता हूँ दोस्तों इसरो के अध्यक्ष कौन है, तो दोस्तों वह हैं सोमनाथ जी। आगे बात करता हूँ इसकी स्थापना कब होती है, तो दोस्तों 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना होती है। मुख्यालय कहाँ पर है, तो दोस्तों बेंगलुरु में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट बात करता हूँ भारत के बाहर गांधीवादी मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए किसे वर्ष 2022 का जमनालाल बजाज पुरस्कार प्रदान किया जाएगा, तो दोस्तों वह ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि दोस्तों 1 और 2 डॉक्टर योगीरथ यूनान और डॉक्टर वालिद सायाबी, इन दोनों को दोस्तों कौन सा पुरस्कार दिया जाएगा, जमनालाल बजाज पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। क्यों किया जाएगा, क्योंकि दोस्तों गांधी जी हैं जिनके यानी कि दोस्तों उनके नियमों को इनको बढ़ावा दिया है इन दोनों ने। तो दोस्तों वो क्या थे, सत्य अहिंसा। नेक्स्ट है हाल ही में निर्वाचित हुए दिल्ली नगर निगम की पहली ट्रांसजेंडर प्रशासक का क्या नाम है, तो दोस्तों उसका नाम है बीबी किन्नर। यह भी आपको याद रखनी है और कमेंट में एक का आंसर बताना दोस्तों बीबी का मकबरा कहाँ पर है और किसने बनवाया था, यह भी आपको कमेंट में इसका जवाब देना है। हिस्ट्री का बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है और मुगल काल से संबंधित नहीं, यह भी मैं बता देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है केरल में देश की सबसे बड़ी आयोजित होने वाली समकालीन कला प्रदर्शनी कोची मुजिरिस कब आरंभ हुई, कौन सी हैं दोस्तों, कोची मुजिरिस, तो दोस्तों कब आरंभ हुई है, तो दोस्तों ये हुई है 12 दिसंबर 2022 को केरल में आयोजित हुई है। नेक्स्ट है देश का सबसे बड़ा व्यावसायिक जेट टर्मिनल में किस शहर के हवाई अड्डे पर शुरू किया गया है, तो दोस्तों जो ये हवाई अड्डा है ये कहाँ पर है और जो जहाँ पर दोस्तों व्यावसायिक जेट टर्मिनल शुरू किया जा रहा है, तो दोस्तों ये है कोची में। याद रखना दोस्तों कोची बहुत ही मस्त है। नेक्स्ट है और आज का लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है दोस्तों 25 श्री चंद्रेंद्र सरस्वती राष्ट्रीय श्रेष्ठता पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है, तो दोस्तों वह किया गया हमारे जो भारत के उपराष्ट्रपति रह चुके हैं वेंकैया नायडू को, ये भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं। निर्मला सीतारमण आप जानते होंगे दोस्तों कौन है, ये बजट पेश करती है भारत सरकार का। ओम बिरला आप जानते होंगे दोस्तों अध्यक्ष हैं, कोटा बूंदी से सांसद चुने गए हैं। और अमित शाह को तो आप जानते होंगे दोस्तों, इनको कोई परिचय के मोहताज नहीं है। तो दोस्तों आज की वीडियो में यही था। वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताना, लास्ट में कमेंट करके बता देना। अब मिलते हैं अगली वीडियो में जल्द।
जब मेरे यूट्यूब चैनल जी के क्लासेज बोलो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज हमारी करंट अफेयर की वीडियो 21वीं हो गई है और दोस्तों आप सबको पता हुआ कि रोज़ शाम 9 बजे हमारी करंट अफेयर की वीडियो आती है। तो दोस्तों देखना मत भूलना। और दोस्तों बबलू सर के साथ आपको पढ़ने का बहुत ही मज़ा आएगा। आनंद के साथ हम पढ़ेंगे, एक एक क्वेश्चन को बारी बारी से डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों हमारे बोर्ड नहीं हुआ तो क्या हुआ दोस्तों, हम PDF बनाकर ही पढ़ाएंगे, पढ़ लेके पढ़ाएंगे ज़रूर। तो दोस्तों आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का दोस्तों हमारा फर्स्ट पर्सन है, वो है हाल ही में सिगरेट खरीदने पर प्रतिबंध किस देश द्वारा लगाया गया है। तो दोस्तों जो सिगरेट है इसको खरीदने के लिए जो प्रतिबंध लगाया है वो कौन से देश ने लगाया है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों न्यूजीलैंड को। न्यूजीलैंड ने दोस्तों वहाँ के नागरिकों को सिगरेट खरीदने पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया है। और दोस्तों आप जानते होंगे कि अमेरिका और भारत के बीच में कौन सी एक्सरसाइज होती है, वज्र प्रहार। और ऑस्ट्रेलिया के बीच अभी हुई थी दोस्तों अस्ट्रान एक्सरसाइज, जोधपुर में हुई थी। और नेपाल के बीच आप जानते होंगे दोस्तों भारत और नेपाल के बीच सूर्य किरण एक्सरसाइज होती है। नेक्स्ट बात करता हूँ दोस्तों। और दोस्तों आज दुखद बहुत ही दोस्तों चीनियों को भारत ने क्या पछाड़ पछाड़ के दो, आपको भी देखा होगा दोस्तों वीडियो, जो दोस्तों चीनी भारत की सीमाओं में घुस गए थे। तो दोस्तों आज दिन में या सुबह के टाइम पे वो वीडियो आया था, बहुत ही शानदार था। और घड़े भर के दोस्तों फौजी भाई गए हैं उधर बॉर्डर की तरफ, मैंने खुद ने देखे हैं। तो दोस्तों देखते हैं क्या होता है फिर। हाल ही में हुनरुन ग्लोबल 500 सूची 2022 में भारत का कौन सा स्थान रहा है। यानी कि दोस्तों हुनरुन ग्लोबल में 500 यानी कि दोस्तों सूची जारी की है, 500 सूचियाँ जिनमें भारत का कौन सा स्थान रहा है। तो दोस्तों भारत का जो स्थान रहा है वो रहा है दोस्तों 5वां स्थान, याद रखना दोस्तों हुनरुन ग्लोबल में। नेक्स्ट बात करता हूँ दोस्तों, किस देश द्वारा पहली बार महिला हस्ताक्षर वाले बैंक नोट जारी किए। यानी कि दोस्तों किस देश ने, जहाँ पर दोस्तों महिला के हस्ताक्षर होंगे फिर ही वह नोट जारी होगा। तो दोस्तों वो किस देश ने किया है जहाँ पर दोस्तों महिला के हस्ताक्षर होए बिना नोट जारी नहीं होंगे। तो दोस्तों वो क्या है, ब्रिटेन ने। किसने किया है दोस्तों, ब्रिटेन ने। और दोस्तों आपको पता ही होगा कि आयरलैंड से हमें क्या लिए, तो दोस्तों नीति निर्देशक तत्व, ये हमें हमारे संविधान में आयरलैंड से लिए। अमेरिका से क्या लिए, मूल कर्तव्य लिए। ये बात आपको याद रखनी चाहिए। नेक्स्ट है, दुबई में आयोजित हो रहे पहले इंडियन ग्लोबल फोरम का आरंभ कब हुआ। दोस्तों देखना, मैं आपको केवल 10 प्रश्न कराता हूँ करंट अफेयर के, लेकिन दोस्तों मैं बीच बीच में आपको इतने प्रश्न बता देता हूँ, यानी कि दोस्तों में प्रश्नों की संख्या 50 हो जाती है। और 50 प्रश्नों के मैं आपको आंसर देता हूँ, केवल 10 मिनट की भी नहीं होगी दोस्तों ये वीडियो, केवल 8-9 मिनट की होगी। फिर भी दोस्तों 10 मिनट में आप 50% याद कर लेते हो तो दोस्तों आपके लिए कितनी बड़ी बात होगी। और दोस्तों करंट अफेयर लार चल रही है, हिस्ट्री लार चल रही है, स्टैटिक जीके और संविधान सब लार चल रहे हैं दोस्तों। अब आप ही देखो आपके कितने प्रश्न क्लियर हो रहे हैं। तो दोस्तों जो इस आंसर है कि दुबई में आयोजित हो रहे पहले इंडिया ग्लोबल फोरम को आरंभ कब हुआ। तो दोस्तों जो इसका आरंभ है वो हुआ है दोस्तों 12 दिसंबर को। नेक्स्ट बात करता हूँ दोस्तों, केरल में आयोजित हो रहे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 27वें संस्करण का फोकस देश कौन सा। यानी कि दोस्तों जो भारत का राज्य है केरल, यहाँ पर दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। कौन सी नंबर का है दोस्तों, ये है दोस्तों 27वें नंबर का। और दोस्तों इसमें फोकस देश कौन सा रहा है। तो दोस्तों इसमें फोकस देश है सर्बिया, ये भी आपको याद रखना है, सर्बिया फोकस देश है। और भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा विभाजित करती है। तो दोस्तों रेड क्लिप रेखा भारत और पाकिस्तान को विभाजित करती है। राजस्थान के साथ कितनी लगती है, 1070 किलोमीटर की सीमा लगती है। राजस्थान के कौन कौन से ज़िले लगते हैं। तो दोस्तों श्रीगंगानगर, बीकानेर और दोस्तों जैसलमेर और फिर है दोस्तों बाड़मेर। सबसे ज़्यादा कौन सा जिला की सीमा लगती है। तो दोस्तों वो लगती है जैसलमेर की। और पाकिस्तान के कितने ज़िले और कितने राज्य सीमा बनाते हैं राजस्थान के साथ। तो दोस्तों 2 प्रांत बनाते हैं और 9 ज़िले बनाते हैं। एक है दोस्तों सिंध प्रांत और दोस्तों एक है पंजाब प्रांत, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करता हूँ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ दोस्तों। 15 दिसंबर 2022 में अंडर द साल ट्री थिएटर
फेस्टिवल के 13वें संस्करण का आयोजन किस राज्य में आरंभ हुआ है? यानी कि दोस्तों 15 दिसंबर को, यानी कि दोस्तों कल ही के दिन, आज हो गई दोस्तों 14 दिसंबर, तो दोस्तों कल ही के दिन जो ये 13वें संस्करण यानी कि दोस्तों अंडर 10 साल ट्री थिएटर फेस्टिवल का 13वां का जो संस्करण है ये कहाँ भारत के किस राज्य में किया जा रहा है? तो दोस्तों ये किया जा रहा है असम में। याद रखना दोस्तों, असम में। और ये पश्चिमी बंगाल आप जानते होंगे दोस्तों कहाँ पर सीमा बनाता है, आप सबको मालूम होना चाहिए। और त्रिपुरा, बांग्लादेश चारों और 3 तरफ से कौन से राज्य को घेरा हुआ है? तो दोस्तों वह है त्रिपुरा राज्य को। और बांग्लादेश और त्रिपुरा राज्य के बीच जो सीमा रेखा है उसे क्या कहते हैं? शून्य सीमा रेखा। ये भी बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। जलवायु परिवर्तन करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो दोस्तों जलवायु परिवर्तन कौन करेगा? जो दोस्तों समुद्र के पास जो राज्य होगा वही करेगा कि नहीं करेगा? जहाँ पर अधिक वर्षा होती हो वही राज्य जलवायु परिवर्तन करेगा। और वो राज्य पहला कौन सा बना है? तो दोस्तों वो बना है तमिलनाडु। तमिलनाडु में आपको पता होगा दोस्तों कन्याकुमारी स्थान है जहाँ से अभी दोस्तों राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा आरंभ की है, जो दोस्तों जम्मू कश्मीर श्रीनगर तक जाएगी। ये यहाँ से भी दोस्तों पर्सन बन सकता है कि भारत जोड़ो यात्रा कहाँ से कहाँ तक चली थी, किसने की थी, किधर होके निकली थी, कुछ भी पर्सन बन सकता है। लेकिन दोस्तों ये यात्रा पूरी होने के बाद फिर डिस्कस करेंगे इस यात्रा के बारे में। तमिलनाडु के आप दोस्तों मुख्यमंत्री जानते होंगे स्टालिन, इन्होंने यह योजना का शुभारंभ किया है। स्टालिन याद रखना दोस्तों, मुख्यमंत्री से भी कई बार पर्सन बनते हैं। नेक्स्ट है आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्ड वितरण क्षेत्र में प्रथम पुरस्कार किस राज्य को प्रदान किया है? अब दोस्तों आयुष्मान जो ये योजना है इसमें दोस्तों जो प्रथम पुरस्कार है वो भारत के किस राज्य को प्रदान किया गया है? तो दोस्तों यहाँ में भारत की जो राज्य लिख रहा है यहाँ में राज्य वो केंद्र शासित भी कर सकता हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों हमारे भारत में राज्य भी हैं और केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। आप कोई कमेंट करके ये मत बताना कि 29 राज्य है और 9 केंद्र शासित प्रदेश है, क्योंकि दोस्तों पहले आप एक चीज़ चेक कर लेना। तो दोस्तों मैं आपसे इस बारे में बात करता हूँ कि आयुष जो ये स्वास्थ्य कार्ड वितरण योजना है ये किस राज्य की थी और प्रथम स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों ये थी झारखंड की योजना। कहाँ की थी दोस्तों? झारखंड की योजना थी आयुष्मान। इसमें दोस्तों बीमा किया जाता है इंसान का, और दोस्तों बीमा होता है 5 लाख रुपए का। और यही योजना दोस्तों हमारे राजस्थान में, जिसे दोस्तों चिरंजीवी योजना कहते हैं, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना, जिसमें बीमा है दोस्तों 10 लाख रुपए का। अब करते हैं दोस्तों हम तो बात आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्ड योजना की। इसमें प्रथम स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों राज्य कह दो या केंद्र शासित प्रदेश कह दो, तो वह है दोस्तों जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर आप जानते होंगे दोस्तों लद्दाख अलग बन गए हैं और जम्मू अलग बन गए हैं। इनकी राजधानी भी आपको याद रहनी चाहिए। ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं, जम्मू और लद्दाख। नेक्स्ट है किस राज्य में देश का पहला कार्बन तटरक्षक फॉर्म स्थापित किया गया है? तो दोस्तों भारत के किस राज्य में कार्बन तटरक्षक जो फॉर्म है ये स्थापित किया गया है? तो दोस्तों आप ही देख लो, पहला कार्बन तटरक्षक यानी कि दोस्तों तटरक्षक यानी कि दोस्तों समुद्र के किनारे, तो कौन सा राज्य हो सकता है? तो दोस्तों वह है केरल। केरल राज्य है दोस्तों वह। अब केरल से क्या क्या मोस्ट पर्सन बन सकते हैं? एक तो दोस्तों ये समुद्री सीमा बनाता है, ठीक है। समुद्री सीमा कितनी बनाता है, किधर बनाता है, पश्चिम में बनाता है, पूर्व में बनाता है, इनसे ये मोस्ट पर्सन बनते हैं। नेक्स्ट है विद्युत मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम का मुख्य अतिथि किसे बनाया गया है? तो दोस्तों विद्युत मंत्रालय द्वारा जो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस आ रहा है इसमें इसके अवसर पर जो मुख्य अतिथि वो किसे बनाया जा रहा है? तो दोस्तों बनाया जा रहा है द्रौपदी मुर्मू। अब दोस्तों द्रौपदी मुर्मू कौन है? तो दोस्तों ये भी वर्तमान में हमारे भारत देश की राष्ट्रपति हैं। और उपराष्ट्रपति कौन है दोस्तों? मैं पीछे का नाम बता देता हूँ, आगे का आपको बताना है। धनखड़ लगता है जिनके दोस्तों नाम के पीछे। प्रधानमंत्री को तो दोस्तों आप जानते होंगे, कोई मोहताज के नहीं है, पर नरेंद्र मोदी को आप जानते होंगे। अमित शाह आप जानते होंगे दोस्तों कौन है। और ओम बिरला दोस्तों ये लोकसभा के अध्यक्ष हैं और कोटा बूंदी से सांसद चुने हैं, ये भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों आज की वीडियो में यही थे हमारे 10 पर्सन। और दोस्तों आपने देख ली पूरी वीडियो।
अब आप ये अंदाज़ा लगाओ दोस्तों कि 10 के मैंने 50 किए कि नहीं किए प्रश्न। तो दोस्तों सारे प्रश्न राइट हैं और इनमें से दोस्तों अधिकतर प्रश्नों में पेपर में टपकेंगे, मैं कह रहा हूँ आज ही। तो दोस्तों कल मिलेंगे दोस्तों कुछ नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए दोस्तों वंदे मातरम। मेरे यूट्यूब चैनल जीके क्लासेज बोलूँ में सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज हम करंट अफेयर के कुछ 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों की बात करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो नंबर 22 आ चुकी है हमारी इसी चैनल पर और बबलू सर के साथ भी आप पढ़ रहे हो। तो दोस्तों स्टैटिक जीके और करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन आज की वीडियो में आपको बताए जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो को देखना मत भूलना। आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा दोस्तों फर्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस देश द्वारा दुनिया में पहली बार नाभिकीय संलयन तकनीक द्वारा सूर्य के समान शुद्ध ऊर्जा कार्बन फ्री एनर्जी का उत्पादन किया गया? यानी कि दोस्तों कौन से देश के द्वारा नाभिकीय संलयन तकनीक के द्वारा सूर्य के समान शुद्ध ऊर्जा कार्बन फ्री एनर्जी का उत्पादन किया गया है? तो दोस्तों वो देश कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा दोस्तों अमेरिका। अब बात करता हूँ अमेरिका और भारत के बीच कौन कौन सी अभ्यास होते हैं, युद्ध अभ्यास। तो वज्र प्रयाग, ये भी आपको याद रखना है, हाल ही में हुआ है। अब बात करता हूँ दोस्तों कि परमाणु में कौन सा नाभिकीय होता है। तो परमाणु बम में दोस्तों कौन सा नाभिकीय होता है? नाभिकीय विखंडन, याद रखना। और दोस्तों सूर्य में कौन सा नाभिकीय होता है? तो दोस्तों नाभिकीय संलयन होता है। अब बात करता हूँ दोस्तों दूसरे प्रश्न की कि हाल ही में कौन से देश ने अपना कृत्रिम सूर्य बनाया है? कौन सा दोस्तों कृत्रिम सूर्य बनाया है? किस देश ने बनाया है? तो दोस्तों उसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चीन ने बनाया है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 अमेरिका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है दोस्तों टेनिस प्रीमियर लीग 2022 के चौथे संस्करण का चैंपियन कौन सी टीम बनी है? तो दोस्तों इस चैंपियन हुआ है ये एक कमेंट में बताना ये कहाँ पर हुआ था। इसका दोस्तों विजेता टीम कौन बनी है? तो दोस्तों बनी है हैदराबाद स्टार्लिंग, ये टीम विजेता बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ, हाल ही में सिंगापुर में अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस के एशियाई प्रांत बैठक में कौन से संस्करण का आयोजन किया गया है? तो दोस्तों कौन से संस्करण का आयोजन किया गया है सिंगापुर में? जो श्रम बैठक हुई है दोस्तों, यानी कि दोस्तों श्रमिकों की एक बैठक हुई है, उसमें दोस्तों कौन से संस्करण का आयोजन किया जा रहा है और कौन से एशियाई प्रांत के सम्मेलन हुए हैं? तो दोस्तों 17 नंबर की बैठक का आयोजन किया गया है। अब बात करता हूँ दोस्तों श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है भारत में? तो दोस्तों मनाया जाता है 1 मई को, ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ, हाल ही में भारत और चीन के सैनिकों के मध्य कहाँ पर झड़पन हुई है? कल दोस्तों मैंने आपसे वादा किया था कि दोस्तों मैं जो कल ही की न्यूज़ है दोस्तों ये भारत और चीन के बीच में, यहाँ पर दोस्तों भारत और चीनियों के सैनिकों के मध्य बहुत हलचल मच गई है। तो ये स्थान कहाँ है? तो दोस्तों मैं आपसे इस स्थान के बारे में बात करूँगा और ये क्यों ये हड़कंप इसके बारे में भी बात करने वाला हूँ। तो ये स्थान है दोस्तों तवांग। कहाँ पर हुई है दोस्तों? तवांग में हुई है। अब बात करता हूँ दोस्तों तवांग में तो हुई है, लेकिन कहाँ पर है? तो दोस्तों ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में। तो दोस्तों ये चीन मानता नहीं है, हमारी सीमा को धकेलता रहता है कि अरुणाचल प्रदेश मेरा है, वैसा तो नहीं है दोस्तों। क्वेश्चन है दोस्तों, एशिया का पहला ड्रोन डिलीवर केंद्र और नेटवर्क किस राज्य में आरंभ किया गया? यानी कि दोस्तों एशिया महाद्वीप है, इसमें पहला जो ड्रोन डिलीवरी केंद्र का जो नेटवर्क है ये भारत के किस राज्य में स्टार्ट किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया है हमारे मणिपुर में नहीं दोस्तों, मेघालय में किया गया है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों मेघालय की राजधानी पूछ ले दोस्तों, तो दोस्तों ये हो जाएगी शिलोंग इसकी राजधानी हो जाएगी। याद रखना दोस्तों बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, क्योंकि दोस्तों जो दवाइयों की डिलीवरी इससे की जाएगी। नेक्स्ट है, नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस में कौन से देश के सिविलियन सेवकों के लिए समता निर्माण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है? तो दोस्तों कौन कौन से देश शामिल हैं इसमें? तो दोस्तों इसमें शामिल है बांग्लादेश, मालदीव और बांग्लादेश, ये दोनों देश शामिल हैं, यानी कि दोस्तों तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब बात करता हूँ दोस्तों बांग्लादेश के बीच हमारी कौन सी युद्ध अभ्यास होते हैं? तो दोस्तों संप्रीति युद्ध अभ्यास होता है।
और बात करता हूँ दोस्तों कि मालदीव के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास होता है, ये कमेंट करके आप ज़रूर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा 7वें जल प्रभाव शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया है गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा। नेक्स्ट है, नेपाल में आयोजित एशियाई रग्बी 7 टूर्नामेंट के अंदर 18 वर्ग में भारतीय महिला ने कौन सा पदक जीता है? तो दोस्तों ये कौन सा पदक जीता है भारतीय महिला ने? ये जीता है दोस्तों रजत पदक। राइट आंसर हो जाएगा रजत पदक। नेक्स्ट है, एशियाई पैसिफिक बोर्ड कास्टिंग यूनियन के उपाध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा दोस्तों उपाध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो दोस्तों हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 2 मासाकी संतोष, ये उपाध्यक्ष चुने गए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश द्वारा दुनिया का पहला निजी मून लैंडर प्रक्षेपण किया गया है? बहुत ही मोस्ट पर्सन है दोस्तों, किसके द्वारा किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया है जापान के द्वारा। तो दोस्तों वीडियो इसलिए कमेंट में जरूर बता देना। अगली वीडियो में जल्दी मिलेंगे कुछ नए प्रश्नों के साथ। तो आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जीके क्लासेज ब्लू में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आपको जैसा कि पता होगा रोज़ शाम 9 बजे हमारी वीडियो आती है करंट अफेयर की। तो दोस्तों घबराना बिल्कुल भी नहीं है, बड़े आराम से के साथ बबलू सर के साथ आप पढ़ना। तो 10 करंट अफेयर के पर्सन होंगे, लेकिन दोस्तों 40 पर्सन ऐसे होंगे जो दोस्तों रोज़ की तरह स्टैटिक जीके, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस इत्यादि के क्वेश्चन होंगे, साइंस समेत के। तो दोस्तों आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारा आज का फर्स्ट पर्सन है करंट अफेयर का, वह है दोस्तों हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा भारत की किस परियोजनाओं को विश्व के 10 पुनर्जीवित प्राकृतिक कार्यक्रमों में शामिल किया गया है? तो दोस्तों 10 पुनर्जीवित प्राकृतिक कार्यक्रम ये क्या होते हैं दोस्तों? यानी कि दोस्तों ख़त्म होने की कगार में आ गए, लेकिन दोस्तों उन्हें फिर से यानी कि दोस्तों पुनर्जीवित किया है। और दोस्तों ऐसे 10 कार्यक्रमों में भारत के कौन से स्थल शामिल हुए हैं? तो दोस्तों उन कौन सी परियोजना थी वो भारत की? तो दोस्तों वह थी नमामि गंगे कार्यक्रम। यह थी दोस्तों स्वच्छ भारत से संबंधित गंगा स्वच्छता अभियान से। कब चला था दोस्तों? 2014 में चला था, 2 अक्टूबर 2014 में। ख़त्म कब हुआ? 2 अक्टूबर 2019 में। अब बात करता हूँ दोस्तों नमामि गंगे कार्यक्रम के बारे में। आपको सबको बता दिया, स्वच्छ भारत के बारे में बता दिया। अब कमेंट में बताना कि स्टार्टअप इंडिया यानी कि दोस्तों स्टार्टअप योजना कौन सी थी? और प्रधानमंत्री जन धन योजना आप जानते होंगे दोस्तों, 0 बैलेंस अकाउंट में सभी के खाते खोले गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत द्वारा किस देश के साथ 6वां संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद 2022 किया गया? यानी कि दोस्तों काजिंद ये किस देश के साथ होता है? भारत का जो 6वां काजिंद यानी कि दोस्तों भारत और किस देश के साथ? यानी कि दोस्तों आपसे पूछ लिया जाए कि जो 2022 में जो एक्सरसाइज हुई है काजिंद कौन सी नंबर की है? तो आप कहोगे 6वें। अब पूछ लिया जाए कि काजिंद किस देश के बीच हुई है? तो दोस्तों भारत प्लस कजाकिस्तान, भारत और कजाकिस्तान के बीच काजिंद एक्सरसाइज हुई है। अब बात करता हूँ दोस्तों काजिंद के बारे में। तो दोस्तों काजिंद एक्सरसाइज हुई है। अब दोस्तों मैं बात करता हूँ कजाकिस्तान देश के बारे में। दोस्तों कजाकिस्तान विश्व का पहला हुआ देश है जो दोस्तों सबसे लैंडलॉर्ड कंट्री यानी कि दोस्तों जो इसकी सीमाएं वो किसी अन्य यानी कि दोस्तों समुद्र के साथ नहीं लगती। यानी कि दोस्तों पूरी सीमा स्थल रोधक है, यानी कि दोस्तों ये पूरी स्थलीय सीमा बनाता है काजिंद, लैंडलॉर्ड कंट्री है। और दोस्तों आपको पता होगा नेपाल के बीच में कौन सी एक्सरसाइज होती है? भारत और नेपाल के बीच में सूर्य किरण एक्सरसाइज। और फ्रांस की बात करता हूँ दोस्तों, तो दोस्तों शक्ति एक्सरसाइज, वायु शक्ति हो गई दोस्तों, गरुड़ शक्ति हो गई, ये सब किसके साथ होती है? फ्रांस के साथ। अमेरिका के साथ एक्स कौन सी होती है दोस्तों? एक्स वर्जन एक्सरसाइज, युद्ध अभ्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन के नए मुख्य वैज्ञानिक किसे बनाया गया है? तो दोस्तों जो विश्व यानी कि WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय पूछ ले तो दोस्तों वो कहाँ है? जिनेवा में।
जिनेवा कहाँ है? स्विट्ज़रलैंड में। अब बात करता हूँ WHO और वर्ल्ड बैंक, यानी कि दोस्तों वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वो भी है दोस्तों जिनेवा में। अब बात करता हूँ दोस्तों कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के जो नए मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार बनाए वो कौन है? तो वह है दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 जेरेमी फायन। ये ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। और स्वामीनाथन आप जानते होंगे दोस्तों, श्वेत क्रांति के जनक किसे कहते हैं? स्वामीनाथन। नेक्स्ट है, भारत द्वारा 16 दिसंबर को विजय दिवस किस देश को स्वतंत्रता कराने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो बहुत ही मोस्ट पर्सन है दोस्तों, किस देश की स्वतंत्रता उपलब्ध कराने के रूप में मनाया जाता है? तो दोस्तों ये मनाया जाता है बांग्लादेश को स्वतंत्र कराने में। और दोस्तों आपको पता होगा कि 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश एक अलग से देश घोषित कर दिया था भारत ने, क्योंकि दोस्तों बांग्लादेश अलग से देश घोषित कर दिया। क्यों किया था? वो पाकिस्तान की वजह से किया था, क्योंकि दोस्तों ये पाकिस्तान ने पूरा धम कर रखा था भारत के ऊपर कि आप बांग्लादेश को अलग करो, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान तो पहले ही हो गया था, लेकिन इसने जोर लगा के बांग्लादेश भी अलग करा दिया। अब बात करता हूँ बांग्लादेश के बारे में। तो दोस्तों भारत और बांग्लादेश के बीच में कौन सी एक्सरसाइज होती है? संप्रीति एक्सरसाइज। अब बात करता हूँ बांग्लादेश भारत के साथ, यानी कि दोस्तों भारत बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है, 4096 किलोमीटर की सबसे लंबी सीमा बनाता है। और दोस्तों भारत और श्रीलंका के बीच आप जानते हैं कौन सी एक्सरसाइज होती है? मित्र शक्ति एक्सरसाइज होती है। और आप जानते हो पाकिस्तान के साथ तो हम कोई एक्सरसाइज ही नहीं करते, आपको मालूम होगा दोस्तों, इस नल्ला के साथ तो हम कोई एक्सरसाइज ही नहीं करते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत सरकार द्वारा किस केंद्र शासित प्रदेश में परिवार पहचान पत्र योजना आरंभ करने की घोषणा की है? जैसे दोस्तों हमारे जन आधार कार्ड होता है, जन आधार कार्ड, इसमें दोस्तों आपको पता हुआ एक क्वेश्चन का आंसर पूछ रहा हूँ मैं, उसका आंसर आप कमेंट बताना कि जो तो हमारा जो आधार कार्ड है इसमें कितने अंक होते हैं? अंक बताना दोस्तों। जैसे दोस्तों आपके लिखे होते हैं कि 23 फिर 22 ऐसे कितने अंक होते हैं, उनको गिन के नहीं, कमेंट में बताना मुझे आज। तो दोस्तों क्या है वो परिवार पहचान पत्र कौन सा केंद्र शासित प्रदेश बना रहा है? तो बना रहे हैं दोस्तों जम्मू कश्मीर। ये भी आपको याद रखना है। और 370 धारा हटी है यहाँ से जम्मू कश्मीर से, ये भी आपको याद रखना है। और 2 केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। लद्दाख की राजधानी आप जानते होंगे दोस्तों लेह है, और जम्मू कश्मीर के जम्मू में आपको पता तो होना चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों, इसरो व भारत के किस मंत्रालय द्वारा अंतरिक्ष विभाग के कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के लिए समझौता किया है? तो दोस्तों किस मंत्रालय ने जो इसरो के कर्मचारी हैं उनको प्रशिक्षण देने के लिए किस मंत्रालय के द्वारा समझौता किया है? तो दोस्तों किया है कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के साथ। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आपसे पूछ ले दोस्तों कि इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो ये 15 अगस्त 1969 को हुई थी। इसके अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो दोस्तों सोमनाथ जी इनके अध्यक्ष हैं। मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो बेंगलुरु में इसका मुख्यालय है। ये भी बात आपको याद रखनी है। कितने परसेंट दोस्तों मैं आपको एक ही क्वेश्चन में कितने परसेंट क्लियर कराता हुआ लेके चल रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों अब इसरो से पर्सन आया तो दोस्तों हमने इसके कितने फैक्ट बता दिए। ठीक है, इधर ऑप्शनों में से भी मैं आपको फैक्ट बताता रहता हूँ कि कौन सा फैक्ट काम का है। नेक्स्ट है, रक्षा मंत्रालय आप जानते होंगे दोस्तों राष्ट्रपति के हाथ में होता है, तीनों सेना का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है, ये भी बात आपको याद रहनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और नेपाल के बीच सूर्य किरण 16 दिसंबर संयुक्त परीक्षण अभ्यास कब आरंभ हुआ है? तो दोस्तों सूर्य किरण जो 16, यानी कि दोस्तों अभी मैंने आपको बताया कि भारत और नेपाल के बीच में कौन सा अभ्यास होता है? तो दोस्तों ये होता है सूर्य किरण। और कौन से नंबर का है दोस्तों? 16वां नंबर का है। और कब आयोजित किया जा रहा है? तो दोस्तों ये 16 दिसंबर को ही आयोजित किया जा रहा है, यानी कि दोस्तों आज के ही दिन ये आयोजित किया गया था। सूर्य किरण युद्ध अभ्यास नेपाल के साथ होता है। ये हमारा एक पड़ोसी देश भी, ये भी बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ दोस्तों, हाल ही में किस उत्पादक भौतिक संकेत प्रदान किया गया है? यानी कि दोस्तों किस उत्पादक को भौतिक संकेत प्रदान किया गया है? तो दोस्तों गमोचा, तंदूर, रेड ग्राम और अक्षय खुबानी, इन तीनों को, यानी कि दोस्तों 4 को ये भौगोलिक संकेत दिए गए हैं।
अब बात करता हूँ दोस्तों, भौगोलिक संकेत कितने वर्षों के लिए दिए जाते हैं और कब इनकी शुरुआत हुई है। तो दोस्तों भौगोलिक संकेत जीआई टैग को कहते हैं और दोस्तों जीआई टैग 10 वर्ष के लिए दिया जाता है, ठीक है। और इनकी दोस्तों हमारे भारत को पहला जीआई टैग कौन सा मिला था, तो दोस्तों ये मिला था दार्जिलिंग की चाय को। कब मिला था, 2004 को। बात करता हूँ दोस्तों 2004, तो दार्जिलिंग की चाय पश्चिम बंगाल की है दोस्तों, याद रखना। और दोस्तों 3 तो ये हो ही गए, और एक कौन सा है दोस्तों, वह है दोस्तों सफ़ेद प्याज। ये कहाँ का है दोस्तों, ये है दोस्तों महाराष्ट्र का। अब बात करता हूँ दोस्तों गंगोत्री कहाँ का है, ये है दोस्तों असम का, और ये है दोस्तों तेलंगाना का, और दोस्तों ये हैं, आप सबको मालूम होना चाहिए, तमिलनाडु का, ठीक है ना। और सफ़ेद प्याज महाराष्ट्र का है ही सही। और दोस्तों आपको पता होगा राजस्थान की सोजत मेहंदी पालिकी को भी जीआई टैग मिला है 2021 में, ये भी बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट बात करता हूँ, हाल ही में किस राज्य द्वारा वर्णीकरण योजना आरंभ की गई है। यानी कि दोस्तों वर्णीकरण क्या है, आपको दोस्तों पहले करंट अफेयर पढ़ी होगी, तो आपको एक पौधा लगाया था केरल सरकार ने कुछ उसमें प्रक्षेपण करने के लिए, लेकिन दोस्तों वो पौधा हानिकारक निकला। तो दोस्तों उसका वर्णीकरण करने के लिए केरल सरकार ने एक योजना आरंभ की है, उसका नाम है दोस्तों वर्णीकरण योजना। नेक्स्ट है, हाल ही में ग्रामीण क्षेत्र में वित्तीय समावेशन के लिए फिनटेक कंपनी स्पाइस मनी ने किस बैंक के साथ समझौता किया है। तो दोस्तों ये किया है एक्सिस बैंक के साथ, एक्सिस बैंक के साथ समझौता किया है। अब बात करता हूँ दोस्तों आरबीआई। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर है, आरबीआई आप जानते होंगे दोस्तों, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, मुंबई में इसका मुख्यालय। ये बात आपको याद होनी चाहिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में 10% कंप्लीट हो चुके हैं, स्टैटिक जीके और हिस्ट्री के समेत पूरे 50% कंप्लीट हो चुके हैं। तो दोस्तों कल मिलेंगे फिर करंट अफेयर की वीडियो के साथ, तब तक ये दोस्तों वंदे मातरम। यूट्यूब चैनल जीके क्लासेस बुलबुल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज हमारी 24 नंबर की वीडियो आ गई है, और रोज़ शाम दोस्तों 9 बजे हमारी इसी चैनल जीके क्लासेस बुलबुल में रोज़ वीडियो अपलोड होती है। लेकिन दोस्तों कल संडे आएगा हमारे 18 तारीख को। तो दोस्तों 18 दिसंबर को केवल आप जानते होंगे हम रिवीजन कराते हैं, जो दोस्तों आपको हफ्ते भर में पढ़ा है उसका रिवीजन कराते हैं, और वह भी वीडियो दोस्तों मतलब संडे के दिन 9 बजे आएगी सुबह के टाइम पे। कौन से टाइम पे, सुबह 9 बजे आएगी। तो दोस्तों आज जो करंट अफेयर के जो मस्ट 10% है उनकी शुरुआत करते हैं, और स्टैटिक जीके, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस के अति महत्वपूर्ण प्रश्न बताए जाएंगे। तो आज के प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। आज का दोस्तों हमारा पहला प्रश्न है, वह है दोस्तों हाल ही में भारत के नेतृत्व में गठित मंत्री का समूह, मित्रों का समूह, दोस्तों मित्रों का समूह गठन के सह अध्यक्ष देश कौन सा है। तो दोस्तों मित्रों का समूह गठन देश वो है दोस्तों जो आतंकवाद को रोकना चाहता है, यानी कि दोस्तों आतंकवाद को रोकना चाहता है, आतंकवाद पे प्रतिबंध लगाना चाहता है। तो दोस्तों इसमें कौन कौन से देश शामिल हुए हैं, तो दोस्तों इसमें नेपाल, यहाँ दोस्तों फ्रांस आएगा, फ्रांस निकल गया है, फ्रांस और मोरिको, ये यानी कि दोस्तों ये 3 तो देश शामिल ही हैं, यानी कि दोस्तों उपयुक्त सभी, इसका आंसर उपयुक्त सभी होगा। लेकिन दोस्तों इसके अलावा बांग्लादेश, ठीक है, और एक मिस्र, ये भी शामिल होंगे। और दोस्तों आपको पता हुआ है कि हाल ही में COP 27 की बैठक हुई है, वो कहाँ पर हुई है, मिस्र में हुई है, ठीक है। और भारत और नेपाल के बीच में कौन सी एक्सरसाइज होती है, तो दोस्तों वो होती है सूर्य किरण एक्सरसाइज, ये भी बात आपको याद रखनी है। और यही प्रश्न दोस्तों कल की वीडियो में आया था कि सूर्य किरण 16 एक्सरसाइज किस किस देश के मध्य हुई है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा भारत और नेपाल के मध्य हुई है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आज का, हाल ही में अवार्ड, यहाँ दोस्तों पाली आ गया है यार, टाइप राइटर ने मिस्टेक आज ज़्यादा ही कर दी है दोस्तों। हाल ही में वाइड यूनिवर्सिटी द्वारा नियुक्त की गई पहली असवैध और दूसरी महिला अध्यक्ष का क्या नाम है। तो दोस्तों उसका क्या नाम है आप सभी को पता होना चाहिए दोस्तों, उसका नाम है दोस्तों क्लाइव डिनगे, उनका नाम है, जो कहाँ की हार्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा नियुक्त गई है। अश्वेत पूछ ले तो दोस्तों कौन सी हैं, तो दोस्तों पहली है, और महिला के अध्यक्ष के रूप में पूछ ले तो कौन सी है, दूसरी है। अब बात करता हूँ दोस्तों कमला हैरिस की, आप जानते होंगे दोस्तों अमेरिका की, यानी कि दोस्तों USA की पहली भारतीय
उपराष्ट्रपति हैं कौन है? कमला हैरिस। ये भी बात आपको याद रखनी है। और आपसे पूछ ले कि भारत की अश्वेत प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? तो आप सबकी वो पता ही होगा दोस्तों, जो हाल ही वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट है, और दोस्तों बात करता हूँ निर्मला सीतारमण के द्वारा क्या होता है दोस्तों, इनके द्वारा दोस्तों बजट पेश किया गया था 2021-22 का। ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट पर्सन की बात करता हूँ दोस्तों, जापानी कारोबार की अंतरिक्ष यात्रा के लिए आरंभ की गई डीर मून परियोजना के लिए चुने गए एकमात्र भारतीय कौन है? तो यानी कि दोस्तों जो जापान है उसकी परियोजना के लिए, यानी कि दोस्तों अंतरिक्ष में जाने के लिए भारत से एक व्यक्ति को चुना गया, और वह कौन है दोस्तों? तो दोस्तों वह है देव जोशी। और दोस्तों आप देव जोशी को नहीं जानते हो तो दोस्तों मैं बता देता हूँ। देव जोशी दोस्तों वही हैं जो दोस्तों आपको देखा होगा बालवीर का जो कैरेक्टर निभाते हैं, यानी कि दोस्तों आप बालवीर देखते होंगे तो दोस्तों इसमें जो लड़का कैरेक्टर निभाता है बालवीर का, वही है दोस्तों देव जोशी, जो जापानी कारोबार की अंतरिक्ष यात्रा के लिए आरंभ की गई डियर मून परियोजना के लिए एकमात्र भारतीय चुने गए हैं। और अभी दीपिका पादुकोण आप जानते होंगे दोस्तों, एक गेमों में ये क्या बनाई गई है वहाँ की, यानी कि दोस्तों वहाँ अवार्ड देने के लिए बुलाई गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में टेस्ट कैरियर में 50 विकेट पर 10,000 रन बनाने वाला दुनिया का तीसरा खिलाड़ी कौन बना है? तो दोस्तों उस खिलाड़ी का नाम है, वह है दोस्तों जॉन रूट। कौन से नंबर का बनाए दोस्तों? तो दोस्तों बनाए तीसरे नंबर का, और 50 विकेट और 10,000 रन बनाए हैं। अब महेंद्र सिंह धोनी को आप जानते हैं, विराट कोहली को भी जानते हैं, और रोहित शर्मा को भी आप जानते होंगे, क्योंकि दोस्तों ये भारत के खिलाड़ी हैं, क्रिकेट से संबंधित हैं तीनों ही। नेक्स्ट है, क्योंकि दोस्तों मैं आपसे क्यों कहा यहाँ पर बात करता हूँ दोस्तों कि महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली और दोस्तों रोहित शर्मा ये क्रिकेट से क्यों संबंधित हैं, ये मैंने आपसे क्यों कहा, क्योंकि दोस्तों जो 2018 का पेपर देख लेना आप आर्मी का, उसमें प्रश्न आया था कि विराट कोहली किस खेल से संबंधित है। ये प्रश्न आया था, जिसमें आया था दोस्तों एथलेटिक्स से, या दोस्तों भाला फेंक से, या क्रिकेट से, या कबड्डी से, ऐसे ऑप्शन आए थे। उसमें राइट आंसर था क्रिकेट से। क्यों? इसीलिए दोस्तों कई बार महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली और रोहित शर्मा, इन दोनों को तो जानते हैं, महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली को, लेकिन दोस्तों रोहित शर्मा को बहुत ही कम जानते हैं। इसलिए मैंने कहा कि ये तीनों, और ये भी दोस्तों जो रूट भी क्रिकेट से संबंधित हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर देखना टेस्ट कैरियर, यानी कि दोस्तों क्रिकेट में विकेट होते हैं, रन होते हैं, याद रखना इन बातों को भी। नेक्स्ट है, हाल ही में गति शक्ति विश्वविद्यालय बड़ौदा के प्रथम चांसलर किसे नियुक्त किए गए हैं? तो दोस्तों जो हाल ही में बड़ौदा के, जो दोस्तों आप जानते हो गति शक्ति योजना 5B के साथ स्टार्ट हुई है, और दोस्तों गति शक्ति योजना के तहत ये जो चांसलर नियुक्त किए गए किसने किए? तो आप सबको पता होगा दोस्तों, हमारे जो राष्ट्रपति है अभी वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने नियुक्त किए हैं। और एक किसको किया है? तो दोस्तों अश्विनी वैष्णव को, जो कौन है दोस्तों वर्तमान में भारतीय रेल मंत्री हैं। ये भी बात आपको याद रखनी है कि अश्विनी वैष्णव कौन है, भारत के रेल मंत्री हैं। आगे बात करता हूँ, नरेंद्र मोदी को तो आप जानते होंगे दोस्तों कि 2014 से लगातार प्रधानमंत्री के चुनाव जीतते आ रहे हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? गुजरात के रहने वाले। गुजरात में 3 बार मुख्यमंत्री का चुनाव जीते हैं, 5-5 साल तक कार्य पूरा किया है। नेक्स्ट बात करता हूँ दोस्तों, अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल जिसका उड़ीसा में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है, इसकी मार्क क्षमता क्या है? यानी कि दोस्तों इसकी जो दोस्तों क्षमता है वह क्या है? मार्क क्षमता, यानी कि दोस्तों यहाँ से बैठे बैठे दुश्मन को तबाह करने की, जो कितने किलोमीटर तक यह तबाह कर सकती हैं। तो दोस्तों पहले बात करता हूँ, जो उड़ीसा में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है, ये कहाँ से किया गया है? तो दोस्तों उड़ीसा में वेहलर द्वीप है, वेहलर द्वीप, यहाँ से इसका परीक्षण किया गया है। लेकिन दोस्तों वेहलर द्वीप का नाम बदलकर एक अलग नाम रखा है, वह नाम है APJ कलाम द्वीप, APJ अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया है। कहाँ पर है? उड़ीसा में। अब बात करता हूँ दोस्तों कि APJ अब्दुल कलाम के द्वारा 5 मिसाइल का निर्माण किया गया था, जिसका क्रम दोस्तों पटना, ये 5 मिसाइल थी। P से क्या हो जाएगा दोस्तों? A से क्या हो जाएगा? T से क्या हो जाएगा? N से क्या हो जाएगा? S से क्या हो जाएगा? देखना, A से हो जाएगा दोस्तों अग्नि, T से हो जाएगा त्रिशूल,
एन से हो जाएगा दोस्तों नाग, और अ से हो जाएगा दोस्तों आकाश, और पी से क्या होगा ये कमेंट में बताना। पढ़ना में पी से क्या होगा, कौन सी मिसाइल होगी, इसका कमेंट में आज आपको आंसर बताना है। और दोस्तों अभी ए का अर्थ क्या हुआ था, अग्नि। तो अग्नि यानी कि दोस्तों 4 पहले बन चुके हैं, ये अग्नि 5 है, और इसकी क्षमता क्या रही है, तो दोस्तों 5000 किलोमीटर की इसकी क्षमता रही है। और पी का तो नाम आपको बताना ही पड़ेगा दोस्तों कि पटना में 4 मिसाइलें मैंने आपको बताई है, और एक मिसाइल आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने दुनिया में पहली बार सेटकॉम स्पेक्ट्रम की नीलामी करने की घोषणा की है। तो दोस्तों किस देश ने की है, तो दोस्तों वह देश है भारत ने इसकी घोषणा की है। अब दोस्तों बात करता हूँ भारत और चीन के मध्य की जो रेखा है उस रेखा को क्या नाम है, तो दोस्तों उस रेखा का नाम है मैकमोहन रेखा। और अभी दोस्तों हाल ही में मैंने आपको बताया था कि पावंग में एक मुठभेड़ हो गई थी दोस्तों चीनी और भारतीय सेनाओं के बीच में, अरुणाचल प्रदेश में स्थान है पावंग। तो दोस्तों मैकमोहन रेखा भारत और चीन के मध्य है। और कजाकिस्तान आप काजिंद एक्सरसाइज, अभी मैंने कल परसों की वीडियो में बताया था कि भारत और कजाकिस्तान के बीच में कौन सी एक्सरसाइज होती है, काजिंद होती है। और दोस्तों कजाकिस्तान विश्व का वह देश है जिसकी लैंडलॉक्ड कंट्री, यानी कि दोस्तों ये कोई समुद्र के साथ सीमा नहीं बनाता है, पूरी स्थलीय सीमा बनाता है। बात करता हूँ दोस्तों अफ़गानिस्तान। तो दोस्तों अफ़गानिस्तान और भारत के मध्य जो सीमा बनती है उसको क्या कहते हैं, तो दोस्तों इसे कहते हैं डूरंड रेखा। अब बात करता हूँ दोस्तों भारत और अफ़गानिस्तान के मध्य कितने किलोमीटर की सीमा बनती है, ये कमेंट में इसका आंसर बताना दोस्तों। अब बात करता हूँ दोस्तों कि अफ़गानिस्तान में जो फंसे हुए भारतीयों को वापस भारत लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था भारत सरकार ने, तो दोस्तों ऑपरेशन देवी शक्ति। अब बात करता हूँ कि भारतीय जो यूक्रेन में फंसे हुए थे उसके लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था भारत सरकार ने, तो दोस्तों ऑपरेशन गंगा। ये भी बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ, उधमपुर श्रीनगर और बारामूला रेल लिंक परियोजना पर बनाई गई भारत की सबसे लंबी स्कैम के टनल की कितनी लंबी, तो दोस्तों इसकी लंबाई पूछी गई है। और ये कहाँ पर स्थित है, तो दोस्तों ये है जम्मू कश्मीर में स्थित है। अब दोस्तों जम्मू कश्मीर में तो स्थिति है, लेकिन दोस्तों इसकी लंबाई कितनी है, तो दोस्तों उसकी लंबाई होगी 12 किलोमीटर 895 किलोमीटर की इसकी लंबाई, यानी कि दोस्तों 12 किलोमीटर और 895 किलोमीटर की इसकी लंबाई होगी। लेकिन दोस्तों मैथ का यदि मैं फॉर्मूला लगाऊं तो दोस्तों मैथ का फॉर्मूला कहता है कि यदि दोस्तों पॉइंट के बाद संख्या हो तो उसे हम एक एक के शब्दों में पढ़ते हैं। जैसे दोस्तों हम इसे पढ़ेंगे 12.895 किलोमीटर की लंबी गुफा है, कहाँ है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। और दोस्तों जम्मू कश्मीर से कौन सी धारा हटाई थी, तो दोस्तों धारा 370 हटाई थी प्रधानमंत्री जी ने, ये सब आपको मालूम होना चाहिए। और दोस्तों जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेश में बांट दिया गया, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। लद्दाख की राजधानी दोस्तों लेह हो जाएगी और जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर हो जाएगी, ठीक है ना। और आपको पता होगा दोस्तों बौद्ध की चौथी जो सभा हुई थी, यानी कि दोस्तों बौद्ध की जो चौथी ये हुई थी ना बैठक, वो कहाँ हुई थी, जम्मू कश्मीर में ही हुई थी, कुंडलग्राम कुछ ऐसे नाम था दोस्तों, बौद्ध की अजातशत्रु ने करवाई थी। नेक्स्ट पर्सन की बात करता हूँ, दिल्ली एयरपोर्ट द्वारा किस विमान कंपनी को सेल्फी परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर 2022 का अवार्ड प्रदान किया गया, तो दोस्तों ये किस यानी कि दोस्तों किस विमान को दिया गया है सेल्फी परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर, तो दोस्तों ये दिया गया है स्पाइस जेट को दिया है। ऑप्शन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, और इसमें ही आपसे पूछ ले दोस्तों कि महाराजी शिवाजी हवाई अड्डा कहाँ पर है, तो दोस्तों हो जाएगा महाराष्ट्र। और दोस्तों गोवा में कौन सा है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। जयपुर में कौन सा है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। और दिल्ली में कौन सा है भी पूछा जा सकता है। तो दोस्तों इन हवाई अड्डों से भी प्रश्न आ सकते हैं, तो ये भी याद रखना। नेक्स्ट है, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह द्वारा कौन से युद्धपोत को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है, तो याद रखना दोस्तों बहुत ही मोस्ट पर्सन है, हमारे रक्षा मंत्री कौन है, श्री राजनाथ सिंह, ठीक है।
और दोस्तों जो ये युद्धपोत हैं, कितने युद्धपोत तैयार किए गए हैं और इनका निर्माण कहाँ हुआ है। तो दोस्तों इनका निर्माण की बात करूँ तो दोस्तों इनका निर्माण हुआ है मझगांव डॉक लिमिटेड में इनका निर्माण हुआ है। तो दोस्तों नौसेनाओं को एक पोत दिया गया है, उस पोत का नाम है दोस्तों मोरिगो। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में इतने ही 10 ही पर्सन थे। आपको पता लग गया होगा दोस्तों कि 10 के मैंने 50 करा दिए हैं आपको सही पर्सन। तो दोस्तों अब सुबह करंट अफेयर की वीडियो आने वाली है हफ्ते भर की रिवीजन की, तो दोस्तों उसे भी देखना 9 बजे आएगी और ये वीडियो तो आपकी चल ही रही है 9 बजे। तो दोस्तों फिर दोस्तों वापस सोमवार को मिलते हैं करंट अफेयर के कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए दोस्तों वंदे मातरम।